हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग ना। उम्मीद है आप लोग क्लास 12 का बढ़िया से रिवीजन कर रहे हो घर में, है ना। हम लोग का भी कोर्स समाप्त हो चुका है, लेकिन अब बेहतरीन ढंग से हम लोग को रिवीजन करना है ना। तो रिवीजन करने के लिए बस एकमात्र उपाय है, कम से कम समय में अधिक से अधिक हम लोग पढ़ सके, है ना। यही उम्मीद हम लोग को अब करना भी है ना। कितना एक महीना ज्यादा समय हम लोग के पास है भी नहीं, है ना। आप लोग का 1 फरवरी से आप लोग का फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है ना। फर्स्ट डे आप लोग का मैथ है ना, और सेकेंड डे जो है आप लोग का वो है फिजिक्स, है ना। और जानते हैं मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ, है ना, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो आज हम लोग जो है ना सिर्फ फिजिक्स का 1 मंथ, हम लोग के पास ज्यादा लंबा समय बचा हुआ नहीं, 1 मंथ में हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, है ना। हो सकता है ना, आपको हम जो पढ़ाएं वो आपके एग्जाम में काम आ जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर है ना हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। पर चैप्टर बाय हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे और उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फर्स्ट यूनिट के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों आपका फर्स्ट यूनिट यही है ना। क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट आप लोग का यही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को 4 चैप्टर मिलेगा दोस्तों, है ना। फर्स्ट आपका चैप्टर मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा दोस्तों उसका नाम यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड चैप्टर जो दोस्तों उसका नाम है गॉस थ्योरम। सेकेंड चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम, है ना। थर्ड चैप्टर का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। थर्ड चैप्टर का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों थर्ड चैप्टर जो आप लोग का है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दोस्तों जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दोस्तों देखिए, टोटल आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, सब कुछ समझिएगा दोस्तों। आपका जो फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम में टोटल 10 to 12 मार्क्स का ये पूछता है फर्स्ट यूनिट दोस्तों, है ना। पहले आप लोग एग्जाम के लिए देखिए, अब आप लोग घर में बैठे होंगे तो एक तरफ से अब याद करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो उतना ही धीरे याद करना, हो सकता है कि आप उन चीजों को याद कर ले जो आपको हो सकता है एग्जाम में काम ना दे। तो मैं आज आप लोग को वही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों, है ना। तो ध्यान समझेंगे, यूनिट बाय यूनिट आप समझते जाएंगे। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फर्स्ट यूनिट में दोस्तों 4 चैप्टर है। पहला का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा का नाम है गॉस थ्योरम, तीसरा का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। दोस्तों फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर आता है ना। और टोटल ये चारों चैप्टर आपको मिला करके लगभग 10 to 12 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, है ना, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब शॉर्ट मान लीजिए, लॉन्ग क्या बोलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देता है। तो यदि 5 to 7 3 ऑब्जेक्टिव भी कर दिया तो लगभग 10 मार्क्स आपके तैयार हो गए दोस्तों, है ना। और आप दिमाग में रखिए दोस्तों, पास होने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, है ना, ओनली पास, टॉप नहीं बता रहे, पास, है ना, 22 मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी में। थ्योरी में आपको टोटल 22 मार्क्स चाहिए। सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो कि पास होने के लिए हम लोग को चाहिए 22 मार्क्स, और केवल 10 to 12 मार्क्स आपको यूनिट फर्स्ट केवल दे रहा है आपको दोस्तों, है ना। इस बार भी आप देखेंगे 2022 का जो आप क्वेश्चन आया था, है ना, अभी जो हाल फिलहाल में इसी साल जो पिछले आपका मतलब पिछले साल वाला जो विद्यार्थी लोग क्वेश्चन दिया था, उसमें आप लोग देखे होंगे कि ये क्वेश्चन 100% पूछा दोस्तों। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ था, जैसे विद्युत विभव किसे कहते हैं। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन बैंक पलटकर, क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद सोचिए कि फर्स्ट यूनिट से, है ना, जबकि देना चाहिए एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन का यूज कर दिया दोस्तों। इसका मतलब कि यदि आपको बेहतर नंबर चाहिए एग्जाम में, है ना, अच्छा नंबर से आप पास होना चाहते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं आप लोग को ये बताता हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट यूनिट में चारों चैप्टर के लिए, जिसके आधार पर आप लोग बस वही चीज आप याद करेंगे और उम्मीद करें कि क्वेश्चन आगे जाना चाहिए, है ना। ऊपर वाले से यही मांगेंगे और ज्यादा क्या करेंगे। फर्स्ट देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत स्थैतिकी, स्थैतिकी, है ना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब लोग घर बैठे फिजिक्स का रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। आपको कहीं हरवाने की जरूरत नहीं है, आपको 1 to all, टोटल आपके फिजिक्स में 10 यूनिट है। मैं आप लोग को टोटल 10 यूनिट कंफर्म करके आपको दे दूंगा, है ना। बस आप याद करते हैं दोस्तों,
तो फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है आपको मैं बता दे रहा हूं, है ना। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है आवेश के, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। लगभग 3 पॉइंट को आप इसमें पढ़ लेंगे दोस्तों। फर्स्ट है आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। सेकेंड दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। और थर्ड है दोस्तों आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अब गौर करें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण, है ना, ये 2022 के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो आपके 1 साल सीनियर थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। मतलब ये दोनों क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि विद्युत आवेश के लगभग 2 गुण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। कई बार एग्जाम में होता है ना कि बताइए विद्युत आवेश से कितने गुण होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर विद्युत आवेश को इससे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हाँ मिनिमम यदि आप पूछेंगे तो 2 गुण तो हम आपको बता सकते हैं। पहला आवेश की योज्यता, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण। एक और भाई बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं, आवेश का संरक्षण, है ना, जो कि इसी बार एग्जाम में आपको पूछा था क्वेश्चन दोस्तों। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को एक दृष्टिकोण में आप देख लेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस यहाँ पर है दोस्तों, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है दोस्तों, एक तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक आता है दोस्तों जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। घर बैठे बैठे कुछ करना नहीं दोस्तों, घर जितना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बस आप देखते जाइएगा, एक एक बार खाली अभी बताएंगे नहीं, इन सारे क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर भी दूंगा दोस्तों, है ना। बशर्ते, है ना, आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन बैंक पलट रहे होंगे, यदि आप मॉडल पेपर पलट रहे होंगे, यदि आप गैस पेपर पलट रहे होंगे, कुछ मत करना है। मैं जितने क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, है ना, आप सारे क्वेश्चनों बस टिक लगा लीजिए दोस्तों, है ना, और उसको बैठ के आप याद करते रहिए, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। तो विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े होंगे ना आप लोग को, तो याद होगा ये डेफिनेशन। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं एक बार बता के देखिए तो। अब मोबाइल पर कहिए आपको कैसे बता दे, है ना, मन मन तो आवाज निकल ही जाता होगा। क्या बोलेगा, समान मान समान प्रकृति, है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं ये प्लस क्यू, फिगर से देख लीजिए, ज्यादा कितना बोलिएगा, मन ही मन ज्यादा बोल भी नहीं पाइएगा, है ना। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कितने चार्ज है दोस्तों, 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना। देखिए इसका मान समान है, मान समान है, ये भी क्यू ये भी क्यू, चिन्ह विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है ना। देखिए 3 वैल्यूज में आप बोलेंगे, मान समान, चिन्ह विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित निकाय को या आवेशों के निकाय को, आवेशों के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। बिल्कुल सिंपल भाषा। कोई पूछ दिया ना कि आपसे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक बार में बोल सकते हैं कि मान समान, चिन्ह विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस कभी भी अच्छा कहीं जा भी रहे ना, खाना भी खा रहे, कोई पूछे क्या कर रहा है, कहना मान समान चिन्ह विपरीत, जब शुरू है ना। इन्हें बोला खा रहे हैं, तो सब जान रहा है कि हम खा रहे हैं, है ना। फिर भी देखो जानते हुए पूछा है कि क्या कर रहे हैं, तो उसको यही बात सुना दीजिए, आपके जो दिमाग में चल रहा है, मान समान, चिन्ह विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऑलरेडी आपको याद है, उतना हमें भी नहीं जा रहे हैं, बस ये टॉपिक को आप देख लेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। इस टॉपिक को आप देख लेंगे विद्युत द्विध्रुव, और इसी में जुड़ा हुआ तो क्या कहिएगा, बस पीछे लगा रहता है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इसी में हम नाम जोड़ते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अंग्रेजी में भी कुछ नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। जानते करते ना। अच्छा अब बच्चा मन मन सोच रहा है सर आप केवल क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा आंसर भी हो जाए तो आपको हम सब बताएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको हम लिखवाएंगे और साथ में इस सब पर आपको हम ऑब्जेक्टिव भी याद करवा देंगे। बस आप जुड़े रहे इसमें, है ना। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल अभी किसे कहते हैं भाई, आपको पता होगा, आप सब लोग याद कीजिए, एक बार बोले तेजी में मन ही मन बोल दीजिए, हम नहीं सुनेंगे, हमको भी पता है, लेकिन बोल दीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, है ना। चलिए जब तक हम हाथ से मिटा रहे तो आप बोल लिए होंगे मेरे हिसाब से, बोल लिए सब लोग। अब हम बोले एक आवेश, एक आवेश, कोई भी एक आवेश, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब बच्चा पूछेगा सर एक आवेश में क्या प्लस माइनस दोनों लेना है,
ये बताइए एक ही आदमी, क्या समझ रहे हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकता है, एक ही आदमी नहीं हो सकता है। बस आदमी बोल रहे हैं, आप गलत मत समझिए, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आदमी हम बोल रहे हैं, तो एक ही आदमी नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा, सीधी सी बात है ना। वही बात यहाँ भी कि या तो आप प्लस ले रहे हैं तो प्लस लीजिए, आपकी इच्छा है कि नहीं भाई हम माइनस ले लेंगे, आपका तरीके निगेटिव थॉट है, निगेटिव वाले आप पर्सन है, आप करने से हम एक आवेश में आप प्लस क्यों ले रहे हैं, हम माइनस लेंगे, ले लीजिए, कौन रोका है आपको, आपकी बताइए, है ना। तो आप माइनस चार्ज ले लीजिए, माइनस क्यू, लेकिन आप निगेटिव सोच सकते हैं, हम लेंगे प्लस, है ना, हम प्लस लेंगे। अब पूछो काहे लीजिएगा, नहीं बता दूंगा, सब बात बताने का नहीं होता है ना। प्लस क्यू, देखिए एक आवेश बोला है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। हमारी इच्छा है कि हम लेंगे भाई प्लस क्यू, ले लिए, आपकी इच्छा है आप ये ले सकते हैं। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां फिगर आप देखिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दो चार्ज हो गया, टू चार्ज, दोनों चार्ज हो गया, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 2l, कितना मान लिए, 2l मान लिए, मान लेते हैं इसका मिडिल पॉइंट है O। ये बताइए, खुद आप सोचिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। अब देखिए डेफिनेशन क्या बन गया, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल मल्टीप्लीकेशन है ना, कि इस दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। मतलब कोई पूछ देगा और आपको नहीं याद रह गया, दिमाग में इतना बात सोचना कि एक आवेश, एक चार्ज और दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, इसी दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे दो चीज से हम लोग सिंबल करते हैं दोस्तों, एक या तो आप इसे मान लीजिए कि म्यू से इंडिकेट करते हैं, है ना, या एनसीईआरटी बुक पर भी आप चलेंगे तो इसको पी से इंडिकेट करते हैं, जान लीजिए, इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं या इसे पी से। बहुत सारे प्राइवेट बुक में आप देखेंगे ना, इसे इंडिकेशन म्यू से किया जाता है, एनसीईआरटी बुक को आप लेकर चलेंगे तो इसे इंडिकेट किया जाता है पी से, है ना। तो चलिए मैं आपको 2-3 टॉपिक बता दिया, है ना, आप उसको दिमाग में बनाकर रखेंगे। सबसे पहले मैं सारे टॉपिक को, फर्स्ट चैप्टर में आपका जितना भी टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन है मैं सारे बता दे रहा हूं आपको, ठीक ना, और आप क्या करेंगे, घर में उसको याद करेंगे, ठीक ना, कहेंगे तो आप लोग को लिखा देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोग को जो भी हम सजेशन दिए हैं, है ना, या जो भी हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लिखाए हुए हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जानबे करते हैं ना, नीचे में वो वर्ड लिखा रहता है कमेंट, नाम पढ़े कि नहीं उसका, हाँ पढ़े ही होंगे मेरे हिसाब से, आपसे ज्यादा मोबाइल कौन यूज करेगा। तो कमेंट के नीचे आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है ना, मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एक करके, आपको जहां दिक्कत होगा उसका खाली नंबर कर दीजिएगा कि सर हमको 2 नंबर में प्रॉब्लम है, 3 नंबर में, या समझा दीजिए, किसी का एक्सप्लेनेशन आपको मांगना है तो आप वहां पर कर सकते हैं, है ना। आज का क्लास हम आपको इसी में ले रहे हैं दोस्तों, कल से हम आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, है ना, पर यूनिट वाइज, पर चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना कल शुरू करेंगे, है ना, और आपको साथ में सेट भी देंगे ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव से बनाते रहे, है ना। मेन देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग सब बच्चे एकदम धुआंधार है, समझ में नहीं बात को, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कहां, ऑब्जेक्टिव में, कहीं चोरी नहीं चला, है ना। जो बच्चा बजरंगबली का भक्त नहीं हुआ, चोरी नहीं किया, पकड़ बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको ही पता है ना। जहां चोरी नहीं चला आप लोग नुकसान में चले जाएंगे, है ना। जो लोग ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार कर रहे हैं, इसीलिए चोरी के भरोसे नहीं बैठिए, है ना, आप लोग अपने मेहनत के बदौलत बैठे, है ना। इतना आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, कम से कम यदि पूरा फिजिक्स की बात करें 400-500 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए, कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे टेंशन नहीं होगा, आप लोग इसी पहले से पढ़े होंगे। देखिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, पहला जो हम आप लोग को बताएं, ध्यान सुनेंगे, है ना, आवेश के गुण में 3 गुण, आवेश की योज्यता, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, तीसरा आवेश का संरक्षण। ये टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको दे रहे हैं जो कि आप घर में याद करेंगे, ठीक है ना। और जो जो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है सर ये टॉपिक आप फिर समझा दें, तो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप कमेंट कर दीजिए, सर हमको 3 नंबर एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम आपको समझा देंगे, क्लियर है। आवेश का संरक्षण, उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव, इसी के नीचे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
इसी में एक बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों, है ना, जिसका नाम है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ पेयर फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल फोर्स। बल आघूर्ण एक छोटा सा टॉपिक इसी में निकल के आता है। आवेश का अध्यारोपण पढ़ते होंगे आप लोग, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत याद है ना, सब लोग को याद है। चलिए नहीं भी याद है तो हम लिख दे रहे सारा पॉइंट, अब एक एक करके आपको हम याद करवाना शुरू कर देंगे, एकदम निश्चिंत आप लोग हो जाएगा। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके हम आपको सब कुछ याद करवा देंगे, है ना। आवेश का अध्यारोपण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि इसी में यदि वैज्ञानिक रूल पर चले तो एक टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कूलम का नियम। कूलम का नियम, है ना, इसी में जुड़ा हुआ रहेगा कूलम के नियम की सीमाएं, है ना, टोटल चीज में। तो दोस्तों ये जो है ना आपका, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना एकदम, है ना। फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको इतना एग्जाम में याद करके जाना है दोस्तों, बाकी आप एक्स्ट्रा जो याद करना है याद कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको इतना याद करके जाना ही होगा दोस्तों। इतना याद कर लीजिए, उसके बाद 2-3 को आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे, वो आपको हम प्रूफ कर देंगे बोर्ड पर, आप निश्चित जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो आज से ही आप लोग लग जाइए, एकदम इतना याद करके एकदम कन्फर्म हो जाइए, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों इन सबके डेफिनेशन के साथ। धन्यवाद।